योग हो भाई। इस चैनल से 3,90,000 लोग जुड़े हुए हैं। मेरे को पता है कि इसमें से बहुत से अफसर भी होंगे, कुछ अफसरों के चमचे होंगे, और कुछ, जैसा कि एक अफसर ने मेरे साथ एक दिन बात की थी, तो उसने कहा कि तुम्हारे 50% लोग चाहते हैं कि वो बूट पॉलिश करें, क्योंकि ग्राउंड में ड्यूटी वो कर ही नहीं सकते। उनका तो आराम से टाइम पास हो रहा है। वो बात करते हैं कि यार ठीक है, 2 मिनट साहब के बूट रगड़े, मैम साहब के कच्छे धो दिए, कुत्ता घुमा लाए, दूध दाद ला दिए, बच्चों को खिला लिया, घंटे भर में काम किया और आराम से सोते हैं। ना तो नाइट ड्यूटी देनी, ना कुछ और। वेलफेयर पूरा के पूरा, छुट्टी सहायक को सबसे पहले मिलती है, प्रमोशन सबसे पहले मिलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा जवानों की आवाज़ हम उठाते रहते हैं, उसी सिलसिले में आज एक आवाज़ है, एक मुद्दा है जवानों पे सोशल मीडिया बैन। सबसे पहले तो मैं यहां बता देता हूं कि जो 6 जुलाई को एक आदेश पारित हुआ था कि 89 ऐप 15 जुलाई बुधवार को सेना के मोबाइल जवान हैं, जितने भी जवान और अफसर, सबके मोबाइलों से बंद कर दिए जाएंगे। यहां मैं आपको बता देता हूं कि इसके खिलाफ एक जन याचिका हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने लगाई है, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उसका फैसला, यानी उसकी हायरिंग तारीख है। अब उस पर क्या फैसला आता है वो आपको मैं अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आपको बता देता हूं कि यहां जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने बताया है, याचिका में अपनी में लिखा है कि जो 6 जुलाई को सेना की तरफ से जवानों और अफसरों के ऊपर सोशल मीडिया के 89 ऐप, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल है, जिन पर रोक लगाई गई है, ये सरासर असंवैधानिक है। ये आर्टिकल 33 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि जवानों की और अफसरों की भी कुछ निजी जिंदगियां हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद भी सेना में रहते हुए, और इतने जवानों ने भी, जब इस प्लेटफार्म पे आज तक भी किसी जवान ने कोई निजी जानकारियां ऐसे लीक नहीं की या कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, तो फिर आज ही अचानक इस तरह का फैसला क्यों? उन्होंने कहा है कि जवान ऐसे ऐसे इलाके में रहते हैं जहां लगातार फोन से या इस तरह के संपर्क नहीं हो पाते हैं, किसी पे घर पे बात नहीं हो पाती है, तो वहां ये सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी चीजें हैं कि जब बच्चों के जन्मदिन या कोई फंक्शन जिनमें वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो कम से कम उनकी तस्वीरें देखकर ये अपना समय व्यतीत करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ जो कि बाहर रहती हैं, उनके माता पिता विदेश हैं, उनसे अगर कई बार संपर्क नहीं हो पाता, बहुत से दोस्त हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाता, तो इससे सोशल मीडिया ऐप के द्वारा कम से कम उनकी तस्वीरें देख के दिल में तसल्ली आती है। ये उन्होंने उसमें पॉइंट रखे हैं। यहां मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं हमारे जवानों को, कि आज जब सोशल मीडिया ऐप बैन हुआ, अधिकारों के लिए और जवानों के लिए, दोनों के लिए, तो इन्होंने फट देशी याचिका दायर कर दी और ड्यूटी पर रहते रहते हिम्मत दिखा दी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूरी संस्था पर आरोप लगा दिया कि भाई ये आरोप गलत है। अब मैं यहां बात करना चाहता हूं उन अधिकारियों महोदय से कि आज तक आप बहुत सी यूनिटों में, अभी तक मेरे पास कई बार फोन आता है कि कैमरा वाले फोन और एंड्रॉइड फोन जवानों को नहीं रखने दिए जाते हैं। बार बार कुछ सीओ हैं जो अपने रैप बनाकर रखते हैं, आरपी सेक्शन फलाने, क्योंकि चमचे बहुत है, उन चमचों के जरिए जवानों का मोबाइल जब्त कर लेते हैं और फिर उनको सजाएं भी दी है। उस समय क्या जवानों का मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं होता था? उस समय क्या जवान की कोई निजी लाइफ नहीं होती थी? खैर छोड़ो, ये जो भी हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार इसमें प्रकट करें कि भाई ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने सही किया है या गलत किया है, सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए थे। उस समय मैंने एक 30 मिनट का लाइव भी दिया था, लेकिन किसी सुरक्षा कारणों की वजह से, लंबे डिस्कस की वजह से यूट्यूब ने उसको हटा दिया। मैंने पहले कह दिया था कि मैं भी चाहता हूं कि अगर भारत सरकार ने जैसे चाइनीज ऐप हटने चाहिए, उसके अलावा ये जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा था कि कुछ हमारे जवान भी, कुछ अफसर भी एक कॉमेडी के उल्टे सीधे जो वीडियो डालते हैं ना,
वो देखकर हमें भी शर्म आती है, नहीं डालने चाहिए। हाँ, लेकिन इनको हटाना गलत है। लेकिन जब ये बात आई कि अफसर और जवानों का दोनों को हट रहा है, इसलिए मैं चुप था, क्योंकि ये अधिक सबके लिए बराबर आदेश था और सुरक्षा कारणों से लिया गया था, इसलिए इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला। और मैं जवानों से फिर कहना चाहता हूं कि कल 15 जुलाई है, बुधवार है, कल लास्ट दिन है। परसों कल के बाद में आप अपने ये सारे अकाउंट हटा देना। मेरे पास फिर फोन नहीं करें, ना मेरे पास कुछ भेजें कि भाई मेरे को इस वजह से सजा हो गई, मेरा तो रह गया था, मुझे पता नहीं था। तो जितने भी आपके और भी जानकार हैं लोग, उनको भी बता दें, अगर इस याचिका पर कोई फैसला आता है तो वो मैं भी आपके पास भेज दूंगा, टीवी समाचार पत्र के माध्यम से भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी ये सूचना जरूर सबको दे देना कि कल 15 तारीख के बाद में सारे के सारे ऐप जो 89 ऐप है आपकी लिस्ट आपके पास पहुंच गई होगी। चाइनीज और प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कुछ एक ऐप है, उनकी लिस्ट पहुंच गई होगी। नहीं पहुंचे तो किसी भी नेट में सर्च मारोगे सेना ने क्या क्या बैन किया है, सारी लिस्ट आ जाएगी और उनको हटा देना बाकायदा। फिर मेरे पास फोन मत करना कि भाई मेरी सहायता करो इस मैटर में, प्लीज। मैं मतलब आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों के लिए लिया गया है। लेकिन यहाँ ये जो बैन ये याचिका दायर हुई है, अगर इसमें कुछ फैसला आता है और इसके बाद भी अगर किसी अफसर के मोबाइल में हो और उनके में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो और आपके में डिलीट किया जा रहा हो या आपके अलग प्रेशर आ रही हो, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। बीच खेत में हम भी इनके खिलाफ याचिका भी लगा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो एक मकसद था कि जिस तरह आज इनके ऊपर आई और इन्होंने फटाफट गुटर मुटर करके अपनी चोंच में लाई और याचिका दायर कर दी, कि आप लोगों में हिम्मत नहीं है क्या? आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? ठीक है, इनको अच्छी पेमेंट ज्यादा मिलती है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने हैं और इतनों ने ही मिलकर संगठन कर दिया। हमारे कितने हैं? हमारे ऑन ड्यूटी भी बहुत है, रिटायर्ड भी बहुत है। क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं? क्या मैं इन अफसरों से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी वर्दी पर जब ये करवाते हैं सहायक सिस्टम पर या उल्टे सीधे काम करवाते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता? हमारी वर्दी की बेइज्जती नहीं होती? मैं चाहता हूं कि हम भी इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में दाखिल करें मिलकर। अगर आप भी तैयार हो तो इस चैनल के माध्यम से अपनी अपनी सजा मतलब अपने अपने सुझाव दें कि क्या हमें करना है आगे। इस तरह हम भी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन भैया पहले बता देता हूं, याचिका दायर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब है बहुत से लोगों से बात की है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है, एक वकील को खड़ा करने का मतलब कम से कम 2-2.5 लाख रुपया में वकील तैयार होगा। आगे का खर्चा वो अलग मांगेगा, क्योंकि कई बार याचिकाकर्ता पर ही कोर्ट जुर्माना लगा देता है। इसलिए कोई भी वकील ऐसी याचिका पर जल्दी से तैयार नहीं होता। और नॉर्मल लिखे लेटर पर कहते तो हैं कि कोर्ट कार्रवाई करता है, लेकिन नॉर्मल से हम लिख कर देंगे तो हो सकता है भगवान चाहे तो हो जाए, नहीं तो ये एक्शन लेंगे नहीं। तो आप चाहते हो तो मैं भी बता देता हूं, मैं पहले भी बताता हूं कि मैं भी कोई इतना बड़ा टाटा बिरला नहीं कि सारी चीजें मैं अकेला खर्च कर दूं। आप सबके सहयोग हो भाई। इस चैनल से 3,90,000 लोग जुड़े हुए हैं। मेरे को पता है कि इसमें से बहुत से अफसर भी होंगे, कुछ अफसरों के चमचे होंगे और कुछ, जैसा कि एक अफसर ने मेरे साथ एक दिन बात की थी तो उसने कहा कि तुम्हारे 50% लोग चाहते हैं कि वो बूट पॉलिश करें, क्योंकि ग्राउंड में ड्यूटी वो कर ही नहीं सकते। उनका तो आराम से टाइम पास हो रहा है। वो बात करते हैं कि यार ठीक है 2 मिनट साहब के मुंह टकड़े, मैम साहब के कच्छे धो दिए, कुत्ता घुमा लाए, दूध दाद ला दिए, बच्चों को खिला लिया, घंटे भर में काम किया और आराम से सोते हैं। ना तो नाइट ड्यूटी देनी ना कुछ और, वेलफेयर पूरा के पूरा, छुट्टी सहायक को सबसे पहले मिलती है, प्रमोशन सबसे पहले मिलता है, मतलब हर फैसिलिटी सबसे पहले मिलती है। काम 1 घंटे का, इसलिए आधी फौज उसमें खुश है। लेकिन छोड़ो, 3,90,000 में से आधे निकाल दो, आधे में से और आधे निकाल दो। मैं तो चाहता हूं कि अगर उसमें से सिर्फ 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी आदमी तैयार हैं, वो मेरे नंबर जो तैयार है उनको पता है, उनके पास मेरे नंबर भी हैं, फिर भी दे देता हूं 8290354513 8290354513 8290354513 ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप के नंबर भी यही है, पेटीएम नंबर भी यही है। आप किसी भी गूगल पे से करोगे सब मेरा नंबर यही है। आप चाहते हो तो भैया इस पर कुछ डोनेट करो। बिना आर्थिक तंगी ना तो ये लड़ाई लड़ी जाती है, ना कोर्ट में जाया चाहता। उसके अलावा भी आप सुझाव भी दो। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि बंदे 10,000 हैं
तो हमें छोटा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर बंदे 5,000 हैं, थोड़ा सा बड़ा 1,000 है, तो थोड़ा और बड़ा मिलकर करना पड़ेगा, जिसमें मैं भी मेरी तरफ से दूंगा, उतना ही आप दो। सब मिलकर एक डिस्कस करो। और इस तरह की, चाहे सहायक सिस्टम हो या इस तरह की मोबाइल वैन हो, जब भी किसी जवान पर कहीं भी कोई आपत्ति आती है और वो सार्वजनिक सभी के लिए हो, तो तुरंत हम भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकें। बाकी इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को नंगा कर रहे हैं, करते रहेंगे। लंबी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। जैसे अंग्रेज गए थे, वैसे अंग्रेजों के कानून और ये अंग्रेजों की औलाद को भी सेट करने में टाइम लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।